म्यूजिक जोड़ा स्थिति होनी चाहिए। चलिए बैठ जाइएगा। क्या भूख तो नहीं लग रही है? जोश है, जुनून है? तो सबसे पहले मैं लातेहार इस धरती पर स्टेशन में आए हुए कीमती समय में लोग को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप लोग के सामने हमारे बहुत लीडर टॉप है, हमारे दशरथ उराव, मनीष उराव, आपका शकलू उराव और चंदन उराव और लेत मिस्टर कृष्णा उराव और या हमारे बबीता उराव। नाम तो उतना याद नहीं होता क्योंकि नाती पाती लोती इतना भर गया ना, थोड़ा है कि नहीं, इसलिए मैं राजू उराव, मनीष खलको, सुको मैडम, राजेश उराव और एक कौन है ये जो किसान परिवार से था, ये जो और उस गुरु को मैं धन्यवाद देता हूं जो एक किसान आज सब लोग खेती बाड़ी कर रहे कि नहीं कर रहे। मैं भी इसी महीना इसी तरह प्रेजेंटेशन आया हुआ था, उस टाइम हमको ठाक के बुलाया था। शायद आप लोग को क्या बोला क्या ना जे मैं नहीं जानता। और इस गुरु के लिए मैं इतना ताली बजाओ जो इनका कान तक आवाज हो जाए। एक बार हमारे गुरु संजय उराव के लिए जोरदार तालियों। और उस गुरु जो आपका गुरु, हमारे गुरु, सबों का गुरु, उस गुरुओं के लिए आज इतना ताली बजाओ का हिमाचल में आवाज उठे और वहां सेव की बगीचा का फल गिर जाए, उस तरह के ताली बजाओ। भूषण पटियाल तो चारों भाई है, भूषण पटियाल, रोहित पटियाल, आजाद पटियाल के लिए शायद वो ना आते तो हम नहीं रहते, शायद वो ना आते तो हमारे गुरु संजय उराव को नहीं आते। क्या मैं सही हूँ? तो आप लोग आज हमारी बातों को सुनने के बाद आज 40 लोग आज लखपति नहीं करोड़पति बन चुका है। तो उस बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना और दिमाग को भटक न जाना, उस बातों की याद करना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो सबसे पहले मैं मैना उराव, गुमला जिला घाघरा प्रखंड से मैं बिलोंग करता हूँ। आज से ठीक 14 साल पहले जाने अनजाने आपको दिखा रहा था, आप सबों को दिखा रहा था, उसी टाइम हमारे को बुलाया गया था ठाक के। मैं क्योंकि रोपा खेत में काम कर रहा था, खेत में काम करने के बाद आप लोग को पता है 12 बजे क्या होती है, चखना और हरिया। क्या मैं सही है ना? रोपा रोपने के बाद क्या होता है, वही होता है ना। तो उसी टाइम मैं घर आया खेती बाड़ी करके, रोपा खेत के, और मैं हरिया लगा रहा था और चखना खा रहा था। बड़ा स्किन आदमी था मैं। आप लोग यहाँ हरिया लगा के तो कोई नहीं आए हैं, हम तो हरिया लगा गए थे। समझ आ रहा है? और इसी तरह बता रहा था भी आप लोग को राजेश जी, समझ आया? उसी तरह बताया जा रहा था और बोलता था इस बिजनेस में अगर ऐसा करोगे वैसा करोगे, 1 साल में 40 लाख कमाओगे। और मैं उसको बिलीव किया, आज मैं उस चीजों को बिलीव किया। 40 लाख को तो मैं समझ नहीं आया क्योंकि मैं गरीब घर का बेटा हूँ। एक किसान परिवार, एक गंवार आदमी को 40 लाख बताएंगे, लाखों लाख बताएंगे। राजेश उराव 4 करोड़ बता रहे थे, क्या विश्वास होगा? विश्वास होता है? और मेरे को भी उसी तरह बताया रहा था और मैं पीछे बैठा था, हरिया पी के मैं भी चुप रहा था। आप लोग सवाल नहीं किए, मैं सवाल किया था। बस ये सब होता नहीं है। हाँ, कहाँ 40
40 लाख बताओ, कहाँ 40 लाख का काम? बताओ तो 40 लाख लेबे बोल रहा है। हाँ लेबू बोले। आपको 50 लाख रुपया दे रहा हूँ, 50 लाख दे जल्दी यार। बोले हाँ। देगा तो नहीं लीजिएगा? लेंगे कि नहीं मैडम? लेंगे। तो मैं बोला जल्दी लाओ। मैं वहाँ नीचे था, जल्दी आगे तरफ और बोला दे। पैसा को कौन छोड़ेगा? छोड़ेगा का? नहीं छोड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो साला किसान का आदमी है। 20,000 भी बोलेगा तो पुतले नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो उसी तरह आया तो अब बोल रहा है कि जो प्लान कर रहा था, मैं 50 लाख रुपया दे रहा हूँ, 2 करोड़ दे रहा हूँ, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोला साला का काम रे? इतने हाथ जीत क्या हुआ तो रुपया खेत करो, क्या काम करूँ? बस समझ आ रहे हैं? साला हम तो काम करके गए थे कादो खेत में, लेडीज लोग सब टुबुक छुटरू पीड़ा करके रोप रही है। बोला वो क्या काम करवा ये मालिक? साले हम पूर्वक तो नहीं बना रहे, इसी तरह सोचे। होता है कि एक बार ताली बजाओ। क्या सही है कि नहीं है? मैं बोला कि अब साहू काम करवाएगी साला, नहा धोआ का ये होता है कि नहीं होता है? फिर बोला कि काम एक ही करना पड़ेगा, आपको 1 करोड़ दूंगा, लेकिन 5 तल्ला का बिल्डिंग बनाए खाओगा। तेरी मतलब कहाँ से हो तो होगा का? अभी जो बोले हैं समझाए हैं, बहुत लोगों के आत्मा में आया है कि किस प्रकार के बेनिफिट है कंपनी को दिए। अच्छा बाद में आप मिलने बात क्योंकि उस तरह के मेरे को बताया कि 5 मंजिल का बिल्डिंग बनाना है, 1 करोड़ दे रहा हूँ बोला, लेकिन क्या बोला? अकेले बनाना है। साला चिरदेवा है का? हम साला भूत है जो बना देंगे? बनेगा वो तो भूत सब भी नहीं बनाता है। पहाड़ को उठा के चिरदेवा लाता था, एक शिव जी लाता था, एक शंकर जी लाता था, एक ईसा मसीह लाता था, एक अल्लाह लाता था। भगवान देखी है कि नहीं? लोग ला पाएंगे अकेले 5 मंजिल का बिल्डिंग? कितनों पैसा, करोड़ों रुपए से नहीं बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा, नहीं लेंगे पैसा। बोले चले हम पीछे बैठने। फिर मेरे को बोला अगर आपको 1 करोड़ दूंगा और टाइम दूंगा, मिस्त्री दूंगा, बिजली दूंगा, पानी दूंगा, सीमेंट दूंगा, लेबर दूंगा। समझ आ रही मेरी बातों को? हाँ तब तो बन जाएगा, दो पैसा। समझ आया? तो उसी तरह आज हमारे लेफ्ट में 4,000, राइट में 4,000, हमारे डायमंड राजेश बता चुका, तब होता है 40 लाख। और आज मैं उस गाड़ी में चलता हूँ, 40 लाख का सपना दिखाया था, आज 50 लाख का बाहर गाड़ी खड़ा है। आप फोटो जरूर खिंचा के जाना। सोच के निकलिए, मेरे को भी बताया था आप ही के जैसा जो आपको राजेश बताया गया। समझ आया? और एक चीज बताया गया, यहाँ 900 लोग जीते तो कमाया, लेकिन आज ना रहने के बाद भी पैसा। यही चीजें बताया तो मेरे को भी समझ आया। मैं भी एक बेटा हूँ, 32 एकड़ तो जमीन है, दुनिया छोड़ जाएंगे, ट्रैक्टर में पिसा जाएंगे, काड़ा ठूस जाएगा, खाटो खेत में लटपट कर मोड़ जाएंगे। मेरा बेबी, मेरा बच्चे किसी का आगे हाथ फैलाएगा। तब मैं इस बिजनेस को किया कि साला जीते पैसा दी, मोरा बहुत और बकरा पैसा दी बोले। तो इस तरह की मैंने किया और आज करते करते आज मैं दिल ठोक के कह सकता हूँ मेरे दोस्त, आज मेरा टीम में 15 लोग दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन आज उनका घर में पैसा आ रही। और उसको मैं आपके सामने, आज महिलाएं बहुत है, एक लेडीज अगर जिसका पति विधवा हो जाता है, उनको पता होता है कि क्या महसूस होता है। क्या सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वो चीज होता है, उनको पता होता है। अगर जिस आदमी 10 दिन से साबुन से नहीं नहाया है, मट्टी से नहाया, उस औरत या वो जेंट्स को साबुन मिल जाता है तो क्या महसूस होता है? होता है कि नहीं होता है? जिस आदमी 10 दिन रोटी नहीं खाया है, अगर एक दिन चिकन और मटन मिल जाएगा बढ़िया, तो उस आदमी को क्या स्वाद लगता है वो जानता है। क्या मैं सही हूँ? आज महंगाई को बताया, भ्रष्टाचार को बताया, गरीबी को बताया। आज हम लोग सारे लोग गरीब से भटक रहे हैं ना। ये चीज जो आपको महसूस करना है, तो आपको राजेश जी बता रहे थे कि 1 साल 2 साल, हमने तो 1 साल 6 महीने बाद लाख रुपया पर पहुंचा था। आज तो इतना पैसा दे रहा है, आपको दिखाया गया बोनस दे रहा है,
ऐसे भी दे रहा है, बहुत सारी तरीका का पैसा दे रहा है, आपको बताया 10 तरह का। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया पीछे वाले? समझ आया? बजाओ एक बार ताली। तो वो तरह का ही आ रहा है। आज आप लोग का महिलाएं हैं, जिस औरत विधवा हो जाती उसी को क्या महसूस होता है? क्या उनसे 2 मिनट के लिए आप लोग मिलना चाहते हैं? और सच्चाई है, जगह प्रूफ है। और उस लेडी जितना सब बच्चा है खुद 2 मिनट में बताएगी, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा लंबे समय हो चुकी है। क्या उनसे मिलने की जरूरत है? क्या मिलना चाहते हैं? और वो औरत आज बता रहा हूँ हमारे साथ थाईलैंड चल गई थी। आज अक्सर उसका पति मुर्गा करता था, ना जाने क्या करता था, मेरे को पता नहीं था। और आज उन्हीं का गुरु है, इन्हीं ने सैनअप ठेपा करवाया था और सैनअप करवाया था, सामने आपका गुरु। और इन्हीं के बदौलत आज नहीं है। तो मैं राजेश जी को उनका गुरु को मैं बुलाना चाहता हूँ कि उनका भी सम्मानित कर दे। और उनको मैं स्टेज में बुलाना चाहता हूँ, जो उनका गुरु जो आज दुनिया में चले गए और उसका गुरु सामने बैठा और इन्हीं ने साइन अप करवाया। बस समझ आ रहे हैं? तो उस लेडीज आज नहीं है, लेडीज सॉरी उनका पति नहीं है और आज डायमंड बन के चला। और आज उनका घर में कितना पैसा आ रहा है, कितना ही आ रहा है। और हमारे साथ आज विदेश जाके आई और वो चीज, तो उसको मैं हमारे राजेश जी आ गए और उनको मैं सम्मानित करने के लिए मैं राजेश जी को ला। और प्लीज कम यार हमारे बबीता उराव। तो बड़े भाई थोड़ा टिडवाले रहते हैं। ये बड़े भाई तुम्हें का मैं नहीं करबू का। और इसका छोटे भाई था कृष्णा उरांव। कृष्णा उरांव, वो जल्दी से फटाफट कर लिया। तो कृष्णा उरांव वो ऊपर हो गया, बैठिए बैठे। तो कृष्णा उरांव इसका छोटे भाई था और वो ज्वाइनिंग किया और आज डायमंड बना। डायमंड बनने के बाद भगवान ना करे मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते। क्या मैं सही हूँ? बुरा वक्त किसी को नहीं है। दुनिया छोड़ के चल गए 14 दिसंबर 2000 को। लेकिन आज वो ना रहते भी आज इनका घर में खुद बताएगी 2 मिनट। और ये जो है इनका एक तरफ रहो ना जी, बढ़िया लगे। उनका पत्नी है वो, समझ आ रहे हैं? और कितना निखरा गया चेहरा दिख रहा है। ये खेत में काम करता था, मटिया खटों में लेट पर रहता था, तो ये पकड़ के। ये आंगनबाड़ी सेविका थी। और ये तो पते नहीं कि सेब सोब कहाँ होता है कि कहाँ करता है। तो ज़्यादा नहीं टाइम लेकर के मैं 2 मिनट थोड़ा सा इनके बारे में आप सुनेंगे तो विश्वास आ जाए। क्या मैं सही हूँ? तो 2 मिनट इनको मैं टाइम दे रहा हूँ क्योंकि हाँ जी। नमस्कार वारियर्स। लग रहा है हमसे मिलके खुशी नहीं हुआ, नहीं? तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, नमस्कार मेरे दोस्त। आवाज तो मेरा ऐसा नहीं था, मिलता था तो निकलने का जोर ही नहीं पड़ता था, किसी से बात करने का जोर ही नहीं पड़ता था। पर 14 दिसंबर 2021 को मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को करते करते, मौत किसी को बता के नहीं आती, आती है क्या? मेरे साथ भी वही हुआ। मौत हमको भी नहीं बताई, मेरे हस्बैंड को नहीं बताई। आज वो मेरे साथ नहीं है। अफसोस तो लगता है मेरे दोस्त, बहुत अफसोस लगता है, क्योंकि एक जीवन साथी का जब एक उसका रिश्ता टूटता है ना, तो बस उसका दर्द वही जानता है ना। मैं इससे पहले हर स्टेज में रोती थी। जब मैं कृष्णा सर के बारे में बोलती थी तो मैं हर स्टेज में रोने लगती थी। पर मैं जब से थाईलैंड से घूम के आई हूँ ना मेरे दोस्त, तब से मैंने रोना ही बंद कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि जब इस बिजनेस में हम लोग आए थे, मेरे हस्बैंड आए थे और वो बोलते थे कि चलो तुमको ले जाते हैं, आज वहाँ सेमिनार है, आज यहाँ सेमिनार है। तो मैं कहती थी कि नहीं, आप जाइए, आपका नाम होगा तो मेरा नाम होगा, ये मैं बोलती थी। आज उसने साबित कर दिया मेरे दोस्त, आज कृष्णा उरांव ने साबित कर दिया कि इस सेब शॉप में आप जीते जी भी कमा सकते हो और मरने के बाद भी पैसा कमा सकते हो।
है बबीता उरांव आज यहाँ खड़े होके इस माइक में आप लोग के सामने बोल पाती? क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा ताकत है ना तो पैसे में है ना? मैं अपना नाम बताना नहीं बताई तो मेरा नाम हुआ बबीता उरांव, चानो प्रखंड के छोटे से गांव चोड़ा की रहने वाली हूँ। और मेरे हस्बैंड ने ये साबित किया, जब वो थे हमको बोलते थे कि तुमको ले जाएंगे घुमाने, रुको ना समय आने दो, काहे कि शुरुआत में बहुत लोगों को तकलीफ आती है। कोई भी जाइएगा तो शुरुआत दौर में क्या होती है? तकलीफ होती है ना? तो वो तकलीफ को हम अच्छे तरह से समझते थे अपने हस्बैंड के बारे में, इसीलिए मैं उसके साथ निकलती नहीं थी। मैं बोलती थी जाइए, आपका नाम होगा तो आप मेरा भी नाम होगा। आज उसने साबित कर दिया। किससे? इस सेफ शॉप के दरमियान साबित किया। आज अगर ये सेफ शॉप में मेहनत नहीं करते तो क्या कृष्णा सर को कोई जानता? कोई नहीं। आज कृष्णा सर को भी कोई नहीं जानता और मुझको भी कोई नहीं जानता। पर मेरे हस्बैंड ने आज कृष्णा सर का देखा जाए, इस बिजनेस में 6 साल मेहनत किए। 6 साल में वो कैसे मेहनत किए, क्या किए वो तो नहीं बताऊंगी आप लोगों को। पर ये मैंने जब कृष्णा सर से जुदा होके 2 साल 7 महीना में उससे जुदा रही, इसी दरमियान आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैंने क्या क्या अचीव किया। यानी मेरे कृष्णा सर ने मेरे क्या क्या सपने पूरे किए, जानना चाहते हो? पहला सपना ये था मेरा कि अपने गांव के घर में, क्या कि इस बिजनेस को करते हुए हम लोग रांची में रहते थे और हम लोग 5 साल रांची में रह के इस बिजनेस को मेरे हस्बैंड किए। और गांव के घर में हम लोग घर बनाना का टारगेट नहीं रखे थे। कृष्णा सर ऐसा हो गए, उसके बाद मेरा तबीयत खराब हो गया। जब मैं सेमिनार में निकलने लगी तो जब घर से बाहर निकलने लगी तो अपना घर का कमी लगने लगा हमको, और लगने लगा कि नहीं अब हमें घर बनाना चाहिए। क्योंकि आज अगर कृष्णा सर रहते तो वो भी यही करते। पर आज मैं खुशनसीब हूँ कि उनका सपोर्ट आज सेफ शॉप के बदौलत आज मेरे पास है। क्योंकि यही 2024 में आप लोगों को बताना चाहूंगी, जनवरी आसपास में, जनवरी मतलब तारीख तो नहीं बता सकती, जनवरी 2024 में मैंने 35 लाख का घर बनाने का ठान लिया। सोच के देखिए, 35 लाख का घर बनाने का ठान लिया और अभी तक 10 से 12 लाख का काम भी हो चुका है। पॉसिबल था बाहर की दुनिया में? सर का इस दुनिया को छोड़े हुए 2 साल 7 महीना हो रहा है। आज वही 2 साल 7 महीने के दरमियान आज मैंने 10 लाख का घर अभी तक आधा अधूरा बना है। क्या कंप्लीट नहीं होगा क्या? जब तक सेफ शॉप रहेगा तब तक कृष्णा सर रहेंगे, जब तक कृष्णा सर रहेंगे तब तक उनके घर में क्या आएगा? पैसा। सोच के देखिए, आज कृष्णा सर इस धरती में नहीं उस दुनिया में है, पर आज उसका नाम कहीं पर मिटा है क्या? जहां मैं जाती हूँ वहां सुनती हूँ कृष्णा सर, कृष्णा सर, कृष्णा सर, कृष्णा सर। अपने आप पे गर्व होता है हमें कि मैं कृष्णा सर की पत्नी हूँ और रहूंगी। और मेरा एक भाई है, मेरा भाई है, उसका भी एक सपना था, हमको बताया वो कि दीदी हमको ये करना है। मैंने बोला सेफ शॉप करना भाई, तो बोलता है नहीं, इस बिजनेस में अगर हम जो मेरा सपना है वो पूरा हो गया तो मैं सेफ शॉप भी करूंगा। तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि मुझे साउंड का एक बाजा जो होता है ना उसका सपना है, काहे कि इस दुनिया में जो इंसान जीता है सपने के लिए जीता है ना। तो मेरा भाई बोला मुझे कि मुझे साउंड वाला खरीदो, साउंड खरीदो। तो मैंने देर नहीं किया और उसके लिए भी 10 से 12 लाख का बाजा पूरा खरीद के, पूरा सेट खरीद के दे दिया। मेरा बेटा अभी लपरा मैक्लूसीगंज, जान रहे होंगे बहुत कोई, वहां रह के पढ़ रहा है बिंदास मस्त में। और सबसे बड़ा सपना, कृष्णा सर बोलते थे मुझे रुको समय आने दो, घुमाने ले जाएंगे तुमको। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 10 मई को इस बबीता उरांव आज कृष्णा सर के बदौलत, सेफ शॉप के बदौलत आज थाईलैंड विदेश भी घूम के आ गई है। सोच के देखिए, मेरे हस्बैंड का आज सिर्फ नाम ही काफी है। ये सब हो पाया है तो कैसे?
सेफ सब सेफ शॉप के बदौलत। अगर सेफ शॉप ना होता तो क्या आज मेरे हस्बैंड कर पाते? मेहनत कितना दिन की है? 6 साल। आज वो जो पद को छोड़ के गए हैं ना मेरे दोस्त, वही पद से आज बबीता उरांव को जानता है। आज वो 14 दिसंबर 2021 को डायमंड का पद छोड़ के गए थे और उस दिन से उसका पत्नी बबीता उरांव और उसका बेटा अंश उरांव डायमंड के रूप में ही जानता है। और ये सब हो पाया है तो गुरु, जो सबसे बड़ा भगवान होते हैं वो गुरु। आज अगर मेरे गुरु ना होते, मेरे कृष्णा सर के गुरु ना होते तो आज कृष्णा सर भी नहीं होते। तो मेरे गुरु राजेश सर, सुकोमा, संजय सर, मैना सर और बहुत सारे सर, दशरथ सर, मनीष सर और हमारे फाउंडर रोहित सर, भूषण सर, श्रवण सर और आजाद सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मैं जाते से एक बात कहना चाहूंगी आप लोग से, बस एक ही बात कहना चाहूंगी, क्योंकि आज ये सेफ शॉप ने ना मुझे छप्पड़ फाड़ के दे रहा। क्या आगे मेरा सपना पूरा नहीं होगा? क्या आगे भी होगा, आगे भी हर सपना पूरा करेंगे मेरे कृष्णा उरांव, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है उस पर जाने से पहले एक बार ही आप लोग से कहना चाहूंगी कि जियो तो सेफ शॉप में, मरो तो सेफ शॉप में। तो थैंक यू।